नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 10 लोकसभा सीटों पर दावा करते हुए आरजेडी और जेडीयू को अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट भी सौंप दी है। तो वहीं लेफ्ट की ओर से भी आरजेडी और जेडीयू नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बनी सहमति को आगे बढ़ाते हुए सीटों के बंटवारे की औपचारिक बातचीत का पहला राउंड सोमवार को पूरा कर लिया। महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी का चुनावी अभियान जोरों शोरों से जारी है, तो अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर दावा करते हुए आरजेडी और जेडीयू को अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट सौंप दी है, तो वहीं लेफ्ट भी इस बातचीत में शामिल हो गया। सीपीआई महासचिव डी राजा इस सिलसिले में पटना में है। डी राजा ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बाद में डी राजा आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास भी पहुंचे। डी राजा ने लालू तेजस्वी से मुलाकात कर सीट शेयरिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति पर बातचीत की। डी राजा ने पत्रकारों से बात करते हुए ये साफ कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम सभी साथ में बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी और पीएम मोदी जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। सीपीआई नेता ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल पर कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सीटों के बंटवारे की औपचारिक बातचीत का पहला राउंड सोमवार को पूरा कर लिया। इस बातचीत को लेकर दोनों पार्टियों ने फिलहाल किसी तरह का खुलासा करने से परहेज किया, मगर मिले संकेतों के अनुसार दिल्ली में जहां 4-3 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की संभावना है, तो वहीं गुजरात, हरियाणा और गोवा में दोनों पार्टियां चुनावी संभावनाओं की गुंजाइश टटोल रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की आप नेताओं आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक के साथ सोमवार को करीब 3 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस की गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश के साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। बैठक की चर्चाओं और अंतिम निष्कर्षों के बारे में दोनों पार्टियों ने किसी तरह की टीका टिप्पणी से परहेज किया। मुकुल वासनिक ने पत्रकारों से केवल इतना कहा कि बैठक में अरविंद केजरीवाल की तरफ से आपके वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया था। इस चर्चा में हमने वरिष्ठ नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और विभिन्न विषयों को लेकर गहन चर्चा की। कुछ दिन बाद हम फिर से बैठक करेंगे और सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी। दिल्ली और पंजाब में गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के अलग अलग रुख समेत अन्य सवालों को टालते हुए वासनिक ने दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ने के साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन का मजबूत हिस्सा है और हम मिलकर जोरदार तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। सीट बंटवारे की कसरत के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस ने कम से कम 4 सीटों का दावा किया है, लेकिन सत्ताधारी आप विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपने प्रदर्शन के हिसाब से खुद 4 सीटों पर लड़ने के साथ तीनों सीटें कांग्रेस को देने के पक्ष में है और इस फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 1 सीट समेत गोवा और गुजरात में कांग्रेस के सामने कुछ सीटों की मांग रखी है। सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए अगले कुछ ही दिनों में कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच दूसरे दौर की बैठक होगी। पंजाब में आपके मुकाबले कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और ऐसे में राज्य इकाई के विरोध के चलते तालमेल की गुंजाइश आसान नहीं है। हरियाणा में आपकी 1 सीट की मांग पूरा करना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। गुजरात में सीटों के तालमेल पर चर्चा का दौर अभी जारी है और इसलिए वासनिक ने कहा है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अगले दौर की बैठक में हो जाएगा। INDIA में शामिल दलों से चुनावी गठबंधन को जल्द आकार देने में जुटी कांग्रेस ने मंगलवार को महाराष्ट्र में उसके गठबंधन महाविकास अघाड़ी के दलों शिवसेना, UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेताओं के साथ भी बैठक की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, UBT और वंचित बहुजन अघाड़ी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस 20 सीटों पर लड़ सकती है। शिवसेना वैसे तो 23 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे भी 20 सीटें दी जा सकती हैं। एनसीपी को 6 और वंचित बहुजन अघाड़ी को
2 सीटें मिल सकती हैं। बीते चुनाव के आंकड़े देखे जाए तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 18 पर जीत दर्ज की थी। शिवसेना का तब एक ही गुट था जिसके नेता उद्धव थे। उद्धव ने बीजेपी के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ा था। इसके अलावा 2019 में कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। एनसीपी भी तब तक एक हुआ करती थी। अजीत पवार शरद पवार के साथ थे। एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। अब स्थिति बदली हुई है। हालांकि कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर टीएमसी के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है। फिलहाल INDIA गठबंधन के दलों के बीच लोकसभा चुनाव में अधिकतम संभव सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतारने को लेकर बनी राय के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने सीट बंटवारे की एक कसरत 2 दिन पहले ही शुरू कर दी है। जल्द ही टीएमसी से भी बातचीत होगी। सीट के बंटवारे के बाद माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच न्यूनतम साझा एजेंडा और पीएम चेहरे पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर गठबंधन तो बना लिया, लेकिन गठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई भी सक्रियता से बातचीत नहीं कर पा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन जी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कुछ देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा जी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और वहीं हमारे साथ उद्धव गुट वाली शिवसेना प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। देखिए नासिर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि गठबंधन हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही है। आखिर कितनी सीटें किसके हिस्से में जाएंगी, इस पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा चुका है। जैसा कि मैं आपकी देख भी रहा था शो और आप जो कमेंट्री देख रहा था फ्रंट, मगर मैं बताना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग हो गई, आज हमारा शिवसेना के साथ मीटिंग हो गई, परसों कल बिहार के अलायंस के साथ RJD के साथ मीटिंग हो गई। तो रेगुलर मीटिंग हो रही है और मीटिंग पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही है और हमारी सीट की शेयरिंग की कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। सारी पार्टी हमारे साथ एक है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, महिलाओं की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, नौजवानों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है। लंबी यहाँ सीटों का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला है इनको सत्ता से बाहर रखना। अगर ये सत्ता में वापिस आ गए तो पूरी अस्मिताएं खत्म हो जाएगी। आपके सामने मणिपुर उदाहरण है, पूरी मणिपुर जल गया, इनके सिरों से आवाज नहीं आई, उनके महिलाओं की अस्मिताओं को लूट लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंसू नहीं आए। बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर महिलाओं के अस्मिताओं पे इन्होंने लूटा, तो ये सीट शेयरिंग बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला इनको सत्ता से बाहर हटाना है। मगर नासिर जी, लड़ाई हमारी, देखिए आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला है सत्ता से बाहर निकालना, लेकिन सत्ता से बाहर तो तभी निकाल पाएंगे ना जब एकजुट होकर लड़ पाएंगे आप लोग खुद ही एक पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर लगातार बात जारी है और पॉजिटिव आ रही है सारी चीजें, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं आ रही है सर। देखिए बंगाल की बात करें तो ममता जी ने साफ कर दिया कि बंगाल में पूरी तरीके से सारी सीटों पे वो लोग लड़ेंगे। अभी कोई बयान ममता बनर्जी ने नहीं दिया कि मैं तैयारी पूरी 80 के जो भी उनकी सीट है उस पे वो लड़ेंगी। सर खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। बिहार का जिक्र भी आपने किया, वहां भी नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से ये साफ कर दिया कि 16 सीटें जिन पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, उन सीटों को छोड़कर आप लोग बंटवारा कर लीजिए। नहीं, नीतीश कुमार ने नहीं बोला कि मैं 16 सीटों पे लड़ूंगा। नीतीश कुमार का भी बयान नहीं है, किसी वक्ताओं का बयान हो सकता है, किसी लीडर का बयान हो सकता है, पर ऑफिशियली लाइन में किसी लीडर ने नहीं कहा कि मैं इतने सीटों पे लड़ूंगा। हमारे बिहार में कल बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है, मुकुल वासनिक के घर पे हुआ है, जिसमें RJD के लीडर बैठे थे, जनता दल यू के लीडर बैठे थे, कांग्रेस बैठी थी, बैठ के फैसला हो रहा है और चंद दिनों का मसला है। ये पूरी फैसला हमारे सीनियर लीडरशिप के सामने जाएगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने बात रख दी जाएगी कि हम कितने सीट पे लड़ने वाले हैं, कितने। तो मैंने पहले बताया कि ये सीट बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको बड़ा इशू बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सारी डिबेट अभी सीटों पे आ गई है।
जो बेसिक मुद्दे हैं वो पूरी मुद्दे से खत्म हो चुकी है। उस मुद्दों पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। रोजगार पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है उस पे बात नहीं कर पा रहे हैं, न्याय और अन्याय के हम उसको दर्ज नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ अन्याय हो रहा है, उस पे बात। हम सिर्फ सीटों में उलझ के रह गए हैं। क्या बेसिक मुद्दों पे आज हमारे पास चर्चा है? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पे उस चर्चाओं पे बात हो रही है। आप देख लीजिए, चाइना हमारे जमीन में आकर बैठा है, वो मुद्दा गायब हो गया। आज उस मीडिया की न्यूज में वो नहीं है। आज अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा गायब हो गया। ओपीएस का मुद्दा गायब हो गया जी। बिल्किस बानो का इतना बड़ा उनके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो मुद्दा गायब हो गया। क्या बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े रहने वाली, वो महिलाओं की इज्जत बचा सकती है? सर 200 दिन गुजर गए हैं, आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं होनी चाहिए। 200 दिन गुजर गए, महज 60 दिन बचे हैं। चलिए, हमारे साथ शिवसेना से संजय जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सीट का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा जी। जो जितनी पार्टी जहां सक्षम है उस सीट। चलिए नासिर जी, आपने अपनी बात रख दी कि सीट का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपके पास आऊंगी। बहरहाल हमारे साथ शिवसेना से संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, आपकी पार्टी शुरुआत से ये कह रही है कि 23 सीटें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, वहीं कांग्रेस हर राज्य में बहुमत से सीट मांगने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में क्या गठबंधन सक्रिय रह पाएगा आप लोगों का? देखिए, एक चीज मैं शुरुआत बता दें आपसे कि पहले तो ये था गठबंधन होगा नहीं। मीडिया में खबरें थी अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी और जितने दल शामिल हुए वो शामिल ही नहीं होंगे। लेकिन देखिए, जब एकजुटता आती है, एकजुटता होती है, लोगों में बेमनस खत्म होता है, आपस में प्रेम सौहार्द वातावरण आता है। इन मीटिंगों में क्या हुआ, 3 मीटिंगों में आज कम से कम 20 से ज्यादा अलायंस इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। तो जब इंडिया गठबंधन में अलायंस आ गए हैं तो निश्चित है कि हर प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र देखिए आप, महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी की ऑलरेडी पहले से ही हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार हमारी चली। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में हम गठबंधन नहीं कर सकते हैं। जहां तक दिल्ली आई है, आप दिल्ली में गठबंधन नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिहार में देखिए, बिहार में भी गठबंधन सरकार चल रही है। सीट देखना भाई, हमारे कह रहे हैं हम 20 सीट लेंगे, लेकिन जब लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, किसी का मजबूती है तो हम 19 सीट भी ट्रांसफर कर लेगा। तो यहाँ पे सीट देने कोई मतलब नहीं। लेकिन आज देखना चाहिए कि देश में जिस तरह से हमारे विद्युत भी बिक रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, हम नहीं कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जब कांग्रेस सब समय बढ़े थे तो यही लोग धरना प्रदर्शन करते थे। आज 100 रुपए के लगभग पास में आ गया है तो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कहेंगे चीजें जो चल रही है, आर्थिक के साथ दिखा देंगे, हम खाने का अलग है। जिस तरह से इन्होंने जो काम कर रहे सरकार, इसका विरोध है और जनता इसको देख रही है। जब तक हम साथ साथ नहीं आएंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक एक साथ लड़ेंगे नहीं, तब तक ऐसी सरकार को कैसे हटा पाएंगे? तो आप त्याग करने के लिए तैयार हैं सर? आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? अगर कांग्रेस नहीं मानती है और आप 23 सीट पर नहीं लड़ पाते तो आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल तो सिर्फ बीजेपी को हराने का है। मैंने क्या कहा जी कि महाविकास, महाराष्ट्र की जहां तक बात आप करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके सरकार हमने बनाई थी, 2.5 साल चली। क्या कांग्रेस हमारी सरकार गिराई या एनसीपी सरकार गिराई, बता दीजिए। चलिए संजय जी, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ने वाले हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। जो भ्रष्ट भाजपा है, जिसने जो भी करके विधायक तोड़ के, चाहे एनसीपी तोड़े, तोड़ सरकार बना ली, तो ये क्या संविधान में अच्छा है? ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा है? नहीं तो चलिए सर, अभी का बता दीजिए ना आप, अभी लोकसभा चुनाव का बता दीजिए, कितने सीटों पर आप लड़ने वाले हैं? ये तो हमारे जो एनसीपी के नेता बैठेंगे, कांग्रेस नेता बैठेंगे, शिवसेना के राष्ट्रीय नेता बैठेंगे, वो डिसीजन ले लेंगे जी। कोई अभी तक चुनाव घोषित हो गए क्या भाई? अभी चुनाव घोषणा तो हो नहीं गई कि चुनाव होने जा रहे हैं, कल ही नामांकन करना है। बीजेपी रणनीतियां बना रही है सर, और रणनीतियों को पटल पर ला रही है। आप लोगों की रणनीति ही नहीं बन पाई है। चुनाव की तैयारियां कहां नजर आ रही हैं? सीट शेयरिंग पर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। अगर ऊपर अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होगी तो नीचे के कार्यकर्ता कब काम करने की शुरुआत करेंगे सर? तैयारियां कब होंगी? नीचे कार्यकर्ता जान गए हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। ये सब पूरी जनता जान गई है और कार्यकर्ता भी जान गए, बिहार में जान गई है, दिल्ली में भी जान गई कि कांग्रेस
और माननीय अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से गठबंधन होगा, वो भी सब जान। अगर इतना ही कार्यकर्ता जान गए हैं, अगर आप लोगों की मंशा इतनी ही साफ है, तो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर देते सर? सिर्फ मीटिंग्स और मीटिंग्स होती हैं, निष्कर्ष नहीं निकल कर आते। अरे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष निकलते तो आज हम लोग 30 पार्टी गठबंधन करके इंडिया बना ली गठबंधन करके जी। मीटिंग करने से तो इंडिया गठबंधन बना। अगर हम मीटिंग ना कर रहे होते जी, माना कि ना सबसे मिले होते तो गठबंधन बन गया। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से अजय जी भी मौजूद है। अजय जी, क्या लगता है गठबंधन में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग में लगातार देरी हो रही है, इसका फायदा आपको मिलेगा? शिल्पा जी, सभी को मेरा प्रणाम है। शिल्पा जी, ये जो गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, भाजपा के खिलाफ जो घमंडिया गठबंधन बना हुआ है। जी अजय जी, माफी चाहूंगी, मेरा नाम नलिनी है। नलिनी जी, सर जी। नलिनी जी, ये जो घमंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये तो पहले भी बना हुआ था और हमेशा से 2014 से लेकर के 2019 में भी और 2024 में भी जी। ये तो यही सब लोग है ना विपक्ष में, सारे के सारे लोग हैं जिनसे चुनाव, जो लोग कहीं न कहीं सब जगह गठबंधन करके बीजेपी से चुनाव लड़ते रहे, ये सारे वही लोग हैं। कोई चेहरे थोड़ी बदल गए, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं। देखिए, ये गठबंधन करने या सीट शेयरिंग करने, ये कोई भी फार्मूला निकाले जी। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन को, कांग्रेस के कुशासन को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में 283 सीटें ले आकर के सरकार बनाई। शासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता चली 2014 से 2019 तक, उसके शासन और कुशासन के विरोध में वोट देकर के 2019 में 303 सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताया जी। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इनका फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक है। जो घमंडिया गठबंधन बना है, उसका सिर्फ एक फार्मूला है, कांग्रेस को अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को बचाना है, तेजस्वी यादव को बचाना है, मुलायम सिंह के कुंबे को बचाना है। शिवसेना के पास तो कुछ बचा ही नहीं है जी। शिवसेना के पास, शिवसेना तो हमारे साथ है, वहां तो बाप बेटे को छोड़ करके बचा कौन? एनसीपी के पास कौन बचा है? एनसीपी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनसीपी में बाप बेटी के अलावा कौन बचा है? देखिए, ये सब चीजें, ये चाहे जितना गठबंधन कर ले, चाहे जितना गठबंधन कर ले, इनका ये गठबंधन कोई देश की जनता मानने चलिए, वाली नहीं है। नासिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता ये जानती है, ये देश की जनता जानती है, ये ठगों का गठबंधन है। इस देश को सिर्फ लूटने के लिए ये गठबंधन बनाया जा रहा है। ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन है। नासिर जी, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मैं आपके पास आऊंगी, चंद मिनट दीजिए मुझे। गलत बयान नहीं करे। 67 हमारे आपके बीच में नहीं बोला, आपने लोगों को ये घमंडिया कह रहे हैं, लोगों को समझ कह रहे हैं। संजय जी, मैंने आपको, अजय जी, नासिर जी को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास प्रतिक्रिया लूंगी। ये तरीका गलत है। आप 67% जो जनता हमें चुन के देती है, आप उसको घमंडिया कह रहे हैं। देश की आवाम को आप यहाँ बैठ के नेशनल चैनल पे गाली दे रहे हैं। आपको माफी मांगना चाहिए। वो 67% लोगों के जो देश की जनता ने हमें वोट दिया है, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं और आपको माफी मांगना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए। कर सकते हैं अजय जी, देखिए, नासिर जी कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आप तमाम जनता को भी घमंडी कह रहे हैं। जनता को नहीं, ये घमंडिया और गठबंधन के लोग हैं। ये सिर्फ देश की जनता को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जनता को 50 नासिर जी, आप लोग इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने की बात करते हैं, लेकिन अब कोई भी दल आपको बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या बड़े भाई वाली भूमिका में आप लोग ज्यादा वक्त तक रह पाएंगे? आप आज भी हिंदुस्तान की ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। 1-to-1 मुकाबला हमारा 290 सीट पे 1-to-1। सर, फिर आपको क्षेत्रीय पार्टियों से समर्थन मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप क्षेत्रीय पार्टियों से क्यों सीट्स के लिए गुहार लगा रहे हैं? अगर आप लोग सबसे बड़ी पार्टी, इतनी सशक्त पार्टी है आप लोग, तो चंद राज्यों में। अजय जी, मैंने आपको मौका दिया है। अजय जी, मैंने आपको मौका दिया अपनी बात रखने का।
नासिर जी को बोलने दीजिए जी। चंद राज्यों में हमारा अलायंस का इशू है, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ हमारा अलायंस होके रहेगा, अलायंस है। पर कोई बड़े भाई कहीं पे होंगे, हम कहीं छोटे भाई होंगे। मसला मैंने पहले कहा, इस देश को बचाने की लड़ाई चलिए है। नासिर जी, हिंदुस्तान के आपने आइन कहा को कि बचाने चंद की लड़ाई राज्यों है। में यूपी में होके रहेगा गठबंधन, बिहार में होके रहेगा, महाराष्ट्र में होके रहेगा। चलिए मैं आपसे एक बेहद अहम सवाल लेना चाहती हूँ। आज शाम में ही आप ही के प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि मायावती को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है कि सपा वाले इस चीज पे राजी होंगे, अखिलेश राजी होंगे? साथ ही उन्हें अखिलेश पे भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सबको एक पटल पर लाना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। यही, हाँ, कांग्रेस की जिम्मेदारी सबको लाने की नहीं, हमने कोशिश तो कर रहे हैं। जी। मायावती जी भी आ जाए, हमारे अखिलेश जी भी आ जाए, जितने भी सेकुलर वोट है उसकी बंटवारा ना हो, ये हमारी बड़ी रोल है और ये हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम मायावती जी को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, अखिलेश जी को भी लाना चाहते हैं। इवन महाराष्ट्र में वंचित आघाड़ी से सबसे ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट करने। सर लाना तो आप बहुत सारे दल को चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, कैसे नहीं बन रही नानी जी? आज आप बताइए, 7 तारीख को पहली मीटिंग हो गई आम आदमी पार्टी के साथ। सर सवाल तो यही है ना नासिर जी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, निष्कर्ष नहीं आ रहा है सामने। निष्कर्ष मीटिंग से ही निकलता है। देखिए ऐसा होता है कि राजनीति के समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं जी। 1995 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि गठबंधन से राजनीति की जा सकती है। तो 30 साल पहले उन्होंने शिवसेना से गठबंधन महाराष्ट्र में किया, जो सफल रहा, आगे बढ़ा और बराबर प्रयत्न करके चलता रहा जी। तो आज के समय में जो आज का समय है, ये निश्चित है गठबंधन की राजनीति का समय है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी 30-35 लोगों गठबंधन की है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनको भी गठबंधन करना पड़ रहा है। तो इसमें ये तो कहना उचित नहीं होगा कि हम हाँ ठीक है, हमारी विचारधारा हिंदुत्ववादी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा सबकी है, लेकिन जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी विचारधारा जब हमारे समान नहीं हो सकती है। यह 5 भाई हम लोग होते हैं, तो 5 भाइयों में 5 एक जैसे विचारधारा के नहीं हो सकते। उसी तरह से पार्टियां हैं, हर विचारधारा, लेकिन सबका मोटो एक है कि हमारा देश स्वतंत्र है, कोई इसे परेशानी ना पड़े, कोई आक्रामकता इस पे आक्रमण ना करे, कोई विदेशी इसमें दिक्कत ना पैदा करे, और हमारा देश जो हमारी जनता रह रही है, वो जनता को हमारा जो उसके लिए चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जो उसको चाहिए, वो उसको हम दे सके, संजय जी उसके विकास कर सके। संजय जी, तो आप लोग किस सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बन पा रहे? उधर बीजेपी लगातार दावा कर रही है बहुमत से जीत करने की। नहीं मैडम देखिए, हमारे सहमति बन जाएगी। अब आप मुझसे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में 40 विधायक 13 साल से इन्होंने तोड़े, एनसीपी से तोड़े, इनके अपने वहां पे मिलकर है, तो ये गठबंधन कैसे बनाएंगे? हम तो गठबंधन बना लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के जो धोखेबाज लोग हैं, सेना के जो धोखेबाज सांसद हैं, उनसे गठबंधन कैसे बनाएंगे? देखिए, क्योंकि उनकी इमेज जनता जानती है, तो उनसे गठबंधन ये कैसे बनाएंगे? अजय जी, अजय जी, संजय जी ने एक बेहद अहम सवाल यहाँ आप लोगों से पूछ लिया, और देखिए ये सवाल हर किसी के मन में कि आखिर आप लोग गठबंधन कैसे बनाएंगे, आप लोगों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? नलिनी जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की बात का जवाब देता हूँ जी। कांग्रेस ने बोला कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला, उन्होंने एकदम सटीक बात की। पिछली बार लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 250 सीटों पे हमारा और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला हुआ जी। 224 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते। कितने? 250 का मुकाबला हुआ, 250 लोकसभा का, और 224 सीटों पे 50% से ज्यादा हमने वोट लिया। तो ये कहीं हमारे मुकाबले भी नहीं। जो महाराष्ट्र की बात किया संजय जी ने अभी, संजय जी के पास ना शिवसेना है, ना एनसीपी के पास एनसीपी है। एनसीपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवसेना का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, लेकिन बहुत सारी बयानबाजी हुई है कि आप लोग 150 भी पार नहीं कर पाएंगे।
आप 400 से एक सीट कम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं ले आएगा। 400 से आप लिख के लीजिए। आज मैं आपके चैनल से ये बात बोल के जा रहा हूँ। आप एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं सर, 400 के पार का एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप यहाँ। 400 सीटों से ज्यादा हम इस बार चुनाव जीत करके आएंगे। ये मैं आपको एक गारंटी देता हूँ जी। एक गारंटी सिर्फ इस देश में चलती है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपने अभी देखा के बीच में बोले, अभी मैं इनके बीच में बोलूंगा तो आप टोकेगा मत। नासिर जी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 400 सीटों से ज्यादा। अभी आपने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोट मिला और चुनाव जीत करके अपने 3 प्रदेशों में सरकार बनाई। चलिए अजय जी, इसी बात का जवाब हम नासिर जी से ले लेते हैं। नासिर जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी और अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। सीधे सीधे कह रहे हैं, मैं खुला ऐलान करता हूँ 400 के पार। देखिए, इनके लोकतंत्र में और आइन में भरोसा नहीं है ना। इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं 400 सीट लाऊंगा, यानी इन्हें पूरा मालूम है इन्हें कि किस तरह से आने वाला है। ये इनकी अपनी राय है। लोकतंत्र में नहीं, ये तो सर कॉन्फिडेंस है ना कि वो जीत दर्ज करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान में इलेक्शन होता है। इन्होंने एक मिनिस्टर बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी तरीके से हार गए। यही थी राजस्थान के अंदर, पता है, याद है आपको? अभी राजस्थान में 2 दिन पहले मिनिस्टर बनने के बाद भी हार जाते हैं जी। ये है जनता। लेकिन नासिर जी, उसी राजस्थान में आप लोग विधानसभा चुनाव को बहुमत से जीतने की बात कह रहे थे, उस पर भी तो बात करिए फिर। आप सुन लीजिए, राजस्थान में और हमारे में आपके वोट परसेंट का मार्जिन बहुत कम है। 1% का वोट मार्जिन है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमारे और आप में। आप आ जाइए मध्य प्रदेश में 4% से 5% का हमारा मार्जिन है। चलिए नासिर जी, राजस्थान को छोड़ देते हैं, विधानसभा को छोड़ देते हैं, लोकसभा पर बात करते हैं ना सर। आपसे ज्यादा मिले 8.5% है और लोकसभा के चुनाव में 17% तो ज्यादा मिले। 17% आप किस मिसाल दे रहे हैं? आप पढ़ने की जानकारी लेकर। चलिए नासिर जी, अजय जी ने तो बोल दिया 400 पार, आप भी एक आंकड़ा दे दीजिए ना फिर। हमें संविधान पे भरोसा है, हिंदुस्तान के वोट पे भरोसा है। हम मार्जिन से जीतेंगे। हमें आंकड़ा नहीं मालूम है कि हम 500 लाएंगे कि 400 लाएंगे। हिंदुस्तान की आवाम इलेक्शन लड़ रही है, वो फैसला लेगी कि कौन उनके लिए बेहतर है। क्या वो महिलाओं की इज्जत लूटने वालों को वोट देना चाहिए या महिलाओं की अस्मिता को बचाने वालों के लिए वोट देना चाहिए? इससे पूछना पड़ेगा। बिल्किस बानो के साथ रेपिस्ट के साथ वोट देना चाहिए कि इंसाफ प्रेस को वोट देना चाहिए? जो ओबीसी समाज के साथ नहीं रहा वो कैसे वोट देगा? आप बताइए। गांधी रिपोर्ट क्या कहता है? ओबीसी का वोट आपको चाहिए, ओबीसी समाज को वोट तरक्की नहीं करनी चाहिए। गलत बयान मत करिए। रेडियो चैनल पे बैठ के कभी उसके लिए माफी। चलिए, हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं सर। इस तरीके से देखिए संजय जी देखिए, अजय जी ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार बीजेपी 400 पार। इस बार 20 सीटें में भी कांग्रेस। सर देखिए, मैंने आप लोगों को मौका दिया है, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी बिल्कुल भी। सीटों को भी ऊपर नहीं आने वाली है। यही सारे मुद्दे अपने सहयोगी को भी मौका दीजिए संजय जी। अभी 2 महीना पहले यही सब चीजें तो लेकर के विधानसभा में गए थे। जनता ने मुंह पे क्या दिखाया? चलिए नासिर जी, विधानसभा की बात करिएगा, सीट शेयरिंग की बात नहीं करिएगा। यही सब चीजें तो लेकर के गए थे ना। बेहतरीन तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। सारे राज्यों में हमारा फैसला हो रहा है। आप 14 तारीख से पहले हम सीट अलायंस का फैसला भी सुना देंगे। हम बोले हम क्रांतिकारी पार्टी, हम क्रांति लाते हैं। चंद दिनों की बात है, आप सीट से हम कहीं घाटे में भी होंगे तो देश बचाने के लिए हम कुर्बानियां देंगे। हमने कुर्बानियां दिया है। 2 प्रधानमंत्री देश के लिए कुर्बान दिया है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो हम सीटों की कुर्बानियां दे सकते हैं। करोड़ों लोगों की भी कुर्बानियां आपने दी है। बचाना है, करोड़ों लोगों की भी आपने कुर्बानियां दी है। अजय जी, नासिर जी, अजय जी, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी, आप समझिए, दूसरे को भी मौका दीजिए।
पाकिस्तान बना। अजय जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी प्लीज आप दूसरे को भी मौका दीजिए। नासिर जी, अजय जी, संजय जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव अजय जी गुजारिश है आपसे प्लीज दूसरे को भी मौका दीजिए। संजय जी आप अपनी बात रखिए। चुनाव आयोग जो बनाया गया था, जो हमारे अजय जी ने बात की, बीजेपी जो प्रवक्ता है बड़े विद्वान है, 400-500 सीटें जीत रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, जनता इनके साथ में, लेकिन इन्होंने कहा शिवसेना मेरे साथ है। अरे भाई एक चीज मुझे बता दीजिए, चुनाव अधिकार क्या है? चुनाव अधिकारी है कि वो चुनाव चिन्ह देता है। जब कोई व्यक्ति कोई समूह एक पार्टी गठन करता है, वो पार्टी गठन करके एक संविधान बनाता है, संविधान जब वहां पेश करता है चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग उसको एक सिग्नल देता है। लेकिन 70 साल में पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा हुआ और एक को संविधान, एक को नाम दे दिया गया। ये तो आश्चर्यजनक घटना है। इसका संजय जी देखिए, अजय जी ने बेहद साफ तरीके से कह दिया है कि बीजेपी अब की बार 400 पार। आप लोगों का तो सीट शेयरिंग पर सहमति भी नहीं बन पा रही है, कैसे लड़ेंगे आप लोग चुनाव बीजेपी के खिलाफ? देखिए नलिनी जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पहले तो ये भी था कि हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे, हम 3 पार्टियां जो बैठी है। अजय जी मैं आपको आपकी बात रखने का मौका दूंगी। अरविंद केजरीवाल संघ में नहीं आएंगे, या समाजवादी अखिलेश यादव संघ में नहीं आएंगे, या शिवसेना संघ में नहीं आएंगे। लेकिन आज देखिए, आज हम बैठे हैं राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए जो आप तोड़ के पार्टियां तोड़ते हैं, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू को पानी में डूब मरना चाहिए आपको, चुल्लू को पानी में डूब मरना चाहिए आपको। जो पार्टियां तोड़ के सरकार में बनाते हैं, अरे शर्म नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती आपको। अजय जी लगातार संजय जी आपका आरोप लगा रहे हैं पार्टियां तोड़ने का, कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ पार्टियां तोड़ती है और सरकार बना लेती है। तोड़ने का काम करती है, बीजेपी पार्टियां नहीं तोड़ती है। अरे संजय जी आपका ही सवाल पूछा है, थोड़ा सा संयम बरतिए। जिस गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के किया और उद्धव ठाकरे के विधायकों ने देखा कि आदमी तो 2.5 साल फेसबुक से सरकार चलाते रहे, इस आदमी के साथ रह करके क्या करेंगे, तो पूरी की पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे चलिए संजय जी कितनी सीटें देने वाले हैं आप लोग कांग्रेस को? धर्मात्मा मत बनिए, आज देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, जनता को देखेगी, एक चीज देखेगी। चलिए संजय जी वापस मुद्दे पर आते हैं, सीट शेयरिंग पर आते हैं। कितनी सीटें आप लोग साझा करने वाले कांग्रेस के साथ? चलिए नासिर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर जी मेरी गुजारिश है आप लोगों से इस प्रकार से डिबेट नहीं होती है, प्लीज। नासिर जी इतनी शोरगुल करेंगे तो ना हम आपको समझ पाएंगे ना मुझे समझ पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। मुझे जी नासिर जी अपनी बात रखिए ना आपके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये लोकतंत्र में सीबीआई और ईडी का डर दिखा के जो खौफ की राजनीति की जा रही है, जो डर पैदा की जा रही है, आज इन्होंने एक अलायंस को पहले ही हमारे बीजेपी के भाई ने, प्रवक्ता ने बोला कि घमंडिया है। आप इनसे मैं पूछिए, अकाली दल के साथ इनका अलायंस रहा क्या? वो घमंडिया रहती। जेडीयू के साथ इनका अलायंस रहा, शिवसेना के साथ इनका अलायंस रहा, महबूबा मुफ्ती के साथ इनका अलायंस रहा, फारूक अब्दुल्ला के साथ इनका अलायंस रहा। तो उन ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके साथ आपने अलायंस करके सत्ता में नहीं आए हैं? आप बता दीजिए, आप उनके क्या मायावती जी के साथ आपका अलायंस नहीं रहा है? तो आप लोकतंत्र में ऐसी कोई पार्टियां नहीं है जिसके साथ आपने अलायंस नहीं किया है, पर आपने जिसके साथ भी अलायंस किया उस पार्टी को आपने बर्बाद करके रख दिया। अजय जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि जिस भी पार्टी के साथ अलायंस में आपने चुनाव लड़ा, आपने उस पार्टी को ही बर्बाद कर दिया। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, सबके लिए बात बोलिए। सबसे पुरानी दल आपके पार्टनर की अकाली दल, वो क्यों छोड़ के चली गई? सबसे पुरानी शिवसेना आपके साथ कितने वर्षों से रही, क्यों छोड़ के चली गई? ये आपसे सवाल पूछना चाहिए। क्या आपने इनका यूज नहीं किया? आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी नहीं किया, लोकतंत्र पे आपने भरोसा नहीं रखा। अरुणाचल प्रदेश में आपने सरकार नासिर जी सवाल तो आपने कर दिया, आप जवाब तो सुनिए।
जी शिवसेना हमारे साथ है। और जल्दी ही जिसने आपने पहले जिनका नाम लिया अकाली दल भी जल्दी हमारे साथ आने वाली है। आप चिंता मत करिए, अकाली दल आपके साथ नहीं जाएगी, जल्दी हमारे साथ अकाली दल भी आने वाली है। शिवसेना हमारे साथ है, शिवसेना हमारे जनता दल भी आपके साथ है, शिवसेना का जनता दल आपके साथ आने वाली है। शिवसेना में बात और बेटे बच्चे में है, शिवसेना के सारे कार्यकर्ता शिवसेना पूरी पार्टी पार्टियों का हटने का बिल्कुल मैं कहना चाह रहा था, ये देखिए अभी चंद दिन पहले ही दैनिक भास्कर का ये आपने रिपोर्ट देखा होगा जी। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर्ज कितना हो चुका है। आईएमएफ का रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान कर्ज के दलदल में डूबता चला जा रहा है। इस पे आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं से नहीं सुना होगा। धर्म की काट अच्छी खेल लेंगे, धर्म की बात अच्छी कर लेंगे, मगर मुद्दों की बात नहीं करेंगे। गुजरात में 25% से ज्यादा कर्ज हो चुका है, 14% जीडीपी है, कभी इस पे बात नहीं करेंगे। यूपी में कर्ज के दलदल में डूब चुका है, उस पे बात नहीं करेंगे। धर्म की आईना जरूर दिखाएंगे। बोलते घोटालों में डूबी हुई सरकार है। आपको पता है भी, आपने देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला, कभी आपने बात सुना होगा। द्वारका एक्सप्रेस में इतना बड़ा घोटाला, टोल लियों पर एनएचआई जनता के वसूलों से 132 करोड़ रुपए का लूट किया। ये सीएजी का रिपोर्ट है, नासिर हुसैन और कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं है। सीएजी ने कहा है कि 7 तरह के घोटाले हुए, कभी उस पर बात नहीं करेंगे। धर्म की बात जरूर करेंगे। लोगों महंगाई के चुंगल में दुखते चले गए, उस पर बात नहीं करेंगे। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत को लूटा गया, आज मणिपुर आज नासिर जी कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती है। बात नहीं करती नासिर जी कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती है। हमने कब धर्म की बात की है? हमने कब धर्म की बात की? हमने हिंदुस्तान के हर उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर उस हमारा धर्म हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, वो हिंदुस्तानी हमारा धर्म है। अजय जी नासिर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म की बात करती है और सारे धर्मों की बात करती है। हम इस हिंदुस्तान अब धर्म अपना होता है, धर्म किसी के लिए पर्सनल होता है। हमारे जितना भगवान राम, नासिर जी बात रखने दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप रखिए। भगवान राम जितने बीजेपी के हैं उतने हमारे हैं। हिंदुस्तान के 140 पर सर पर आप ही की पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व थे ना जिन्होंने राम के वर्चस्व पे सवाल उठाए थे, राम के होने पर सवाल उठाए थे, राम को इमेजिनरी बताया था। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कभी कांग्रेस ने ये सवाल नहीं। कमाल की बात है सर, आप लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं और फिर बीजेपी का प्रोपेगेंडा उसे बता देते हैं। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो उसने उन्होंने डाला था एफिडेविट, आप चेक करिए सुप्रीम कोर्ट में। आज कांग्रेस उस बात को बहुत अच्छे बोलते ना। चलिए नासिर जी आप ही की बात की प्रतिक्रिया मैं संजय जी से ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था और आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आप लोग सभी धर्मों को साथ लेके साथ चलने की बात करते हैं। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की आईन है, इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हिंदुस्तान से। चलिए सर जवाब तो लेने दीजिए ना। नासिर जी मैंने आपको मौका दिया ना। संजय जी, अजय जी माफी चाहूंगी। अजय जी 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 मैं स्पष्ट एक बात कहते हैं कि बीजेपी जो सोचती है कि मैं सिर्फ हिंदुत्व का मैं धर्मात्मा हूँ, हिंदुत्व हमारे बगल में, राम जी हमारे बगल में। क्या आज मंदिर का जो 22 तारीख को जो उद्घाटन हो रहा है, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे या शिवसेना ने कुछ नहीं किया था? हमारे मोनेसर साहब है, आज उन्होंने शिवसेना को अपने नाम से किया, लेकिन उससे पहले जो शिवसेना थी मोनेसर साहब है, सतीश प्रधान जी और हमारे कई यूपी के नेता जो जिसमें इनका नाम है 90 में जो मंत्री ढाई गई थी और इनके नेता तो वहां से भाग खड़े। अजय जी जल्दी से इस बात पे प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि ये जो डिबेट है ये सीट शेयरिंग से मंदिर और हिंदुत्व पे चला जा रहा है। संजय जी मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। संजय जी उद्घाटन में बुलाया पार्टी को बुलाया, सबको बुलाया, तो माननीय उद्धव ठाकरे संजय जी मैं गुजारिश करूंगी अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ निर्माण की जो राजनीति अब तक
उसमें शिवसेना की ठाकरे की भूमिका नहीं है और उस भूमिका में संजय जी, आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है? आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है कि क्या 2024 से पहले मंदिर में रामलला का विराजमान होना आप लोगों के लिए बेहतरी साबित नहीं होगा? आप लोगों का वोट बैंक दरक जाएगा? जनता पार्टी के नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मंदिर बन रहा है। अजय जी देखिए, संजय जी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल वापस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर मंदिर या मस्जिद मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है सीट शेयरिंग। पूरे भारत की समृद्धि का प्रतीक वो मंदिर होगा, पूरे भारत की समृद्धि का अजय जी देखिए, संजय जी सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उद्धव ठाकरे को न्योता क्यों नहीं दिया गया? जल्दी से इस सवाल का जवाब दें और वापस अपने मुद्दे पर आए। अजय जी देखिए, संजय जी पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को न्योता क्यों नहीं दिया गया? क्या हिंदुत्व का ठेकरा सिर्फ बीजेपी ने ले रखा है? ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को थोड़ी निमंत्रण दे रही है। वो तो जो मंदिर ट्रस्ट है जिसको निमंत्रण, उसका क्राइटेरिया है किसको निमंत्रण जाएगा किसको निमंत्रण नहीं जाएगा जी, वो तो मंदिर ट्रस्ट का जो क्राइटेरिया है वो करेंगे। चलिए हमारे साथ नासिर जी बने। सर मेरी गुजारिश है कि वापस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आए। मंदिर आज का टॉपिक नहीं है। नासिर जी आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपको 6 सीटें पंजाब में देगी। पिछली बार आप लोगों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो क्या आप लोग इस बार 6 सीटों पर सीट शेयरिंग करने के लिए मान जाएंगे? नहीं, पंजाब में अभी तक आप ये जो सूत्रों के हवाले से न्यूज आ रहा होगा जी, कि हम 6 सीट देने वाले हैं या 4 सीट देने, ये ऑफिशियली लाइन अभी भी किसी भी पार्टी ने नहीं कहा। सर अगर ऐसा होता है तो क्या? मेरा जवाब यही है, अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? राजनीति में कभी अगर मगर में नहीं होता है कि अगर मगर में बात करूंगा तो फिर कोई सवाल ही नहीं कर सकता कल रात होगा कि नहीं, कल ये होगा, ऐसा नहीं होता है। हम कहते नहीं, अभी तक तो आपका पूरा गठबंधन ही अगर मगर पर स्थिर है। आपका पूरा गठबंधन ही अगर मगर के किनारे घूम रहा है। सर कैसे जब भी आपसे जवाब पूछा जाता है कि सीट शेयरिंग कब होगी, आप कहते हैं अगली मीटिंग में हो जाएगी। पिछली मीटिंग में बातचीत हुई है, अभी भी अगली मीटिंग। तो आप अगर मगर की बात मत मुझसे करिए। नहीं, कोई भी फैसला मीटिंग से ही होता है। सरकार भी जो चलती है कैबिनेट की मीटिंग से चलती है। नासिर जी और कितनी मीटिंग और कितनी मीटिंग, रणनीति कहाँ है? आप सुनिए ना, आप मीटिंग चल रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। देखिए एक बड़ी दल है, घटक बड़े हैं। अरे मेरा सीधा सा सवाल है नासिर जी, क्या 6 सीटों पर आप लोग मान जाएंगे अगर 6 सीटें आम आदमी पार्टी आपको ऑफर करती है तो? हमने कभी नहीं कहा कि हम मान जाएंगे और हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। ये जब तक हमारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक अलायंस की मीटिंग नहीं हो जाती है, पूरी फैसला नहीं हो जाती है, सीट की चुनाव नहीं हो जाती कि हम कौन सी सीट लड़ने वाले, वहाँ हमारी परिस्थिति कैसी है। नहीं, क्योंकि आपने डिबेट की शुरुआत ही ये कह के की थी ना कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ना तो बिहार से पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है, ना ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, ना आपको बंगाल में ममता बनर्जी पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। तो मैं जानना चाह रही हूँ ऐसा कौन सा पॉजिटिव रिस्पांस है जो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहा है सर इंडिया गठबंधन में? वही कर, ममता बनर्जी जी क्या कह रही हैं, चाहे दूसरे क्या कह रहे हैं, हम नहीं जानती उनकी लाइन, मगर मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूँ। नहीं सर, आपके गठबंधन में वो लोग नहीं है क्या? गठबंधन में शामिल नहीं है क्या? आप मेरी जवाब सुनेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। अगर बोलेंगे ना आप सुन पाएंगे ना। नहीं, रखिए अपनी जवाब रखिए ना सर। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि हम 1 सीट 2 सीट देंगे, 3 सीट देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि टीएमसी पूरी तैयारी में सभी सीटों पर लड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ हम भी पूरी चीजों में तैयारी करते हैं। ये हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं रहेंगे तो हमारी वोट ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, ना हम उनकी मदद करेंगे। राजनीति में जितने हम महाराष्ट्र में है, यहाँ 48 सीट है, तो हमारी हर 48 सीट पर हमारा कोऑर्डिनेशन है, हमने नियुक्ति किया है, तो हम अपने पार्टी को वहाँ पे हर वक्त एक्टिव रखते हैं। तब भी अलायंस हो जाए, जब कभी इलेक्शन आ जाए, कल इलेक्शन आ जाए तो हम लड़ने को तैयार है। तो हर पार्टी को अपने हर सीट पे उम्मीदवार भी खड़ा रखना चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस की नाराजगी जग जाहिर है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बयानबाजी कांग्रेस और सपा के बीच में हुई वो सभी को पता है, और सब कहीं ना कहीं अखिलेश ने उस वक्त तस्वीरें बिल्कुल साफ कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में वो सीट शेयरिंग नहीं करने वाले हैं। देखिए वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये मेरे लिए मायने नहीं है। मायने ये है
कि हम इतने सीटों पे लड़ने वाले हैं, हम इतने पे लड़ेंगे। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, एक विचारधारा पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, एक क्रांतिकारी पार्टी है, देश को बचाने वाली पार्टी है, इस देश को बनाने वाली पार्टी है। आप देखिए 1947 से पहले इस देश में सुई नहीं बनता था, हमने इसरो बनाया, हमने IIM बनाया। चलिए एक हमने आखिरी रेल प्रतिक्रिया बनाया, मैं चाहूंगी तो 10 हमने सेकंड की तमाम संजय जी से लेना, क्योंकि सर वक्त का कंपनियां अभाव है। संजय जी जल्दी से, कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पर सीट शेयर? कंपनियां हमने बनाई तो दलितों को नासिर जी, रिजर्वेशन वक्त मिला, का अभाव है। दलित तो ऊपर आ गए। नासिर जी मैंने आपको मौका दिया, देखिए वक्त का अभाव है, आखिरी 10 सेकंड में मुझे क्लोजिंग करनी है प्लीज। बेहतरीन सीटों पे यूपी के कांग्रेस इस देश को गर्व में डालने, देश का बंटवारा करने, लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, बंगाल में लड़ेंगे, राजस्थान, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में हम मजबूती से लड़ेंगे। 60 सीटों आपकी आवाज नहीं आएगी ना मेरी आवाज आएगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी सीट शेयरिंग पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहरहाल मेरे साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।